आज हम पढ़ने वाले प्लास्टिड के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे हम आज प्लास्टिड। ठीक है, तो प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड्स होते क्या और प्लास्टिड रहते कहाँ पे? ठीक है, तो प्लास्टिड देखो आपके पास इनका लोकेशन क्या होगा। ठीक है, प्लास्टिड का लोकेशन क्या होगा? प्लास्टिड आपके पास एक ऑर्गेनेल है जो प्लांट के सेल में प्रेजेंट रहता और प्लांट के हर एक सेल में प्रेजेंट रहता। ठीक है, तो आपके पास ये क्या प्रेजेंट रहेगा? ऑल प्लांट सेल्स। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट रहेगा आपके पास? ऑल प्लांट सेल्स, प्लांट्स के सारे सेल्स में रहने वाला है। ठीक है, ऑल प्लांट सेल्स मतलब क्या हो रहा है? ये आपके पास रूट में रहेगा। ठीक है, ये आपके पास स्टेम में रहेगा और ये आपके पास क्या रहेगा? लीफ में रहेगा। ठीक है, ETC प्लांट के हर एक सेल में जो है प्लास्टिड रहने वाला है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नहीं कहा हमने, क्या कहा? प्लास्टिड। ठीक है, और साथ ही साथ यूग्लिनॉइड्स में रहेगा। एंड जो आपके पास क्या रहने वाला है? यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, यूग्लिनॉइड्स क्या रहते हैं? ठीक है, वो आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना कि प्लास्टिड जो है कहाँ पे रहने वाले? सारे प्लांट सेल में और साथ ही साथ कहाँ पे रहेंगे? यूग्लिनॉइड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग याद रखना कि दे आर विजिबल, दे आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, दे आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप सिंस दे आर लार्ज। ठीक है, सिंस दे आर दे आर लार्ज इन साइज, दे आर लार्ज इन साइज। ठीक है, अगर आप लोग याद करो माइटोकॉन्ड्रिया का पहला स्टेटमेंट क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल है, बराबर है। माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल है कहाँ पे? माइक्रोस्कोप के अंदर, लेकिन अगर उसको देखना है तो क्या लगने वाली? स्टेनिंग, बराबर है। लेकिन आपके पास जो प्लास्टिड है ये बिना स्टेनिंग के आप लोगों को दिखने वाला है? माइक्रोस्कोप में दिखने वाला है। ठीक है, दे आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप सिंस दे आर लार्ज इन साइज। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना। अब प्लास्टिड होते क्या? प्लास्टिड एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो ऑर्गेनेल्स रहते हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स रहता है, जिनके अंदर क्या रहने वाला है? पिगमेंट्स। ठीक है, तो आपके पास प्लास्टिड जो है पिगमेंट स्टोरिंग ऑर्गेनेल रहते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड्स के अंदर पिगमेंट्स रहने वाले, तो हमको समझना है कि पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट्स है, तो पिगमेंट क्या होते हैं? क्या रहते हैं पिगमेंट? याद है आप लोगों को? पिगमेंट जो है एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर कलरफुल कंपाउंड है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उसको जो है किसमें कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी। ठीक है, कंपाउंड्स दैट compounds that compounds that can trap compounds that trap light light of specific wavelength, light of specific wavelength, इसको आप क्या कहते हैं? पिगमेंट कहते हैं। याद है आप लोगों ने, हम सब ने इसके बारे में पढ़े हुआ है फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, कि कुछ कंपाउंड से जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, उन कंपाउंड्स को आप क्या कहते हैं? पिगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से कंपाउंड्स है आपके पास? क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, राइट। कैरोटीनॉइड्स में कौन था? कैरोटीन था और ज़ैंथोफिल था। ये सारे कंपाउंड्स लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते लेकिन स्पेसिफिक वेवलेंथ की तरफ। जिस तरह हमने पढ़े थे क्लोरोफिल ए 680, मतलब ये जो है आपके पास लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मैक्सिमम कितने लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? 680, मतलब वो जो है 680 के ऊपर नहीं जा सकता। मतलब ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है? 680 मैक्सिमम। तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक वेवलेंथ हो गया। तो पिगमेंट्स क्या है आपके पास? कंपाउंड से, कलरफुल कंपाउंड से जिनके पास एबिलिटी है एब्जॉर्ब करना और ट्रैप करना लाइट को, लेकिन सारे लाइट को ट्रैप नहीं कर सकते। कौन सी लाइट को ट्रैप कर सकते हैं? स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, अब ये जो पिगमेंट्स है, अब ये जो आपके पास पिगमेंट्स है, ये मेनली आपके पास दो टाइप के रहते हैं। मेनली कितने टाइप के रहते हैं आपके पास? दो टाइप के। एक रहते हैं आपके पास वाटर सोल्यूबल पिगमेंट, एक रहेगा आपके पास वाटर सोल्यूबल पिगमेंट, और दूसरा रहेगा आपके पास कौन सा बोलो? फैट सोल्यूबल पिगमेंट। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट कौन सा है? ये रहेगा आपके पास एंथोसियानिन। क्या है इसका नाम? एंथोसियानिन। एंथोसियानिन कहाँ पे प्रेजेंट रहता? कल ही देखे हमने, कहाँ पे प्रेजेंट था? प्रेजेंट इन वैक्यूल्स, प्रेजेंट इन वैक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद फैट सोल्यूबल जो है आपके पास कहाँ रहने वाला है? फैट सोल्यूबल जो है आपके पास कौन कौन से? हमारे पास एक क्लोरोफिल, कौन है हमारे पास? क्लोरोफिल। ठीक है, और कौन है हमारे पास? कैरोटीनॉइड्स। कौन है हमारे पास? कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में दो तरह के पिगमेंट आते हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। कैरोटीन
और दूसरा जो है आपके पास कौन सा रहने वाला है, ज़ैंथोफिल। क्या रहने वाला है, ज़ैंथोफिल। और ये दोनों कहाँ पे रहने वाले, ये दोनों प्रेजेंट कहाँ पे रहने वाले आपके पास, प्लास्टिड्स में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स, प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स। लिख लो इसको। प्लास्टिड्स को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। एक पार्ट को हम कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट, क्या कहेंगे इसको अब, ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे। दूसरे पार्ट को हम कहेंगे क्रोमोप्लास्ट, क्या नाम है इसका, क्रोमोप्लास्ट। और लास्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लास्ट में क्या पढ़ने वाले हैं हम, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमें देखें तो यहाँ पे जो है हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया इसको, 3 पार्ट में, किसको, प्लास्टिक को। ठीक है, अब बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट्स। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने प्लास्टिक को कितने पार्ट में डिवाइड करें, 3 पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। देखो ज्यादा हार्ड नहीं है, बायोलॉजी मतलब आपको ये वर्ड्स की मीनिंग समझना है बस। ठीक है, बायोलॉजी मतलब इंग्लिश ही है, इंग्लिश का एग्जाम हो रहा है आपका, कि आप लोगों को वर्ड्स की मीनिंग समझना है। हम लोगों ने पढ़ा ल्यूको, ल्यूको वर्ड आप सबको मालूम, ल्यूको मतलब क्या रहता है, राइट। ल्यूको वर्ड किसके लिए था, व्हाइट ब्लड सेल। ल्यूको का मतलब रहता है कलरलेस, ल्यूको का मतलब क्या रहता है, कलरलेस, या आप क्या बोल सकते हैं, व्हाइट कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, ये कलरलेस है, ये कैसे है, कलरलेस। इसका मतलब ये कैसा है आपके पास, व्हाइट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कलरलेस और व्हाइट है। और वहां पे हमें क्या लिखे हुआ है कि प्लास्टिड के अंदर क्या स्टोर रहते, पिगमेंट। और ये कह रहा है कि ये तो कलरलेस है, इसका मतलब क्या हो रहा, कलर, इसका मतलब क्या हो रहा, हाँ, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे पिगमेंट एब्सेंट है। इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे पिगमेंट एब्सेंट। एग्जाम में पूछेंगे आप लोगों को वो कौन सा प्लास्टिड है जिसके अंदर पिगमेंट एब्सेंट रहते हैं, तो उसके नाम में लिखे हुआ है। पिगमेंट्स क्या रहते, कलरफुल कंपाउंड, इसके अंदर कलरफुल कंपाउंड नहीं है, इसलिए तो ये कौन से कलर का दिख रहा है, व्हाइट, या आप क्या कह सकते हैं, कलरलेस। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पिगमेंट एब्सेंट है, पिगमेंट्स यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, पिगमेंट यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, और यहाँ पे इनका, ठीक है, यहाँ पे इनका जो शेप है और जो साइज है, शेप और साइज दोनों वेरिएबल है। और शेप और साइज दोनों वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसके फंक्शन की वजह से। अब इसका जो है काम आप देख रहे हैं कि जो है ये यहाँ पे पिगमेंट एब्सेंट है, तो मतलब इसका काम कुछ और होगा। इसका काम क्या रहता, इसका काम रहता स्टोरेज करना। क्या काम है इसका, स्टोरेज। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि कोई लिकोप्लास्ट कम स्टोरेज करेगा, उसका साइज कम रहेगा, कोई लिकोप्लास्ट ज्यादा स्टोरेज करेगा, उसका साइज ज्यादा हो जाएगा। अब साइज ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है साइज उसका। ठीक है, तो स्टोरेज के बेसिस के ऊपर इसका साइज और शेप क्या कर रहा है आपके पास, वेरी कर रहा है, बराबर है। जनरली एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से फूड मटेरियल रहते हैं जिनका स्टोरेज होता, 3 तरह के तो रहते, एक कार्बोहाइड्रेट रहता, दूसरा प्रोटीन रहता, और तीसरा क्या रहता, फैट रहता। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, मतलब ये 3 तरह का स्टोरेज कर सकता। अब किसका स्टोरेज करेंगे, उसके बेसिस के ऊपर आपके पास ल्यूकोसाइड, ल्यूकोप्लास्ट जो है कितने टाइप के, 3 टाइप के। पहले मान लो हम ले लेंगे यहाँ पे अभी अमाइलोप्लास्ट, क्या नाम है, अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, अब आप लोग याद रखो जो अमाइलो वर्ड रहता, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता जनरली। ये आप लोग 10वीं या 9वीं में पढ़े होंगे, हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम रहता, अमाइलेज, पढ़े हुआ है आप लोगों ने। तो ये अमाइलो वर्ड जो है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो अमाइलोप्लास्ट जो है ये एक ऐसा ल्यूकोसाइड है जो स्टोरेज करने वाला है, किसका स्टोरेज करने वाला है, स्टोरेज ऑफ, बोलो किसका करेगा, स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को क्या करने वाला है, यहाँ पे स्टोर करने वाला है। ठीक है, इसी तरह जो है आपके पास नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है। अब ये वर्ड आप लोगों ने याद रखना कि बॉटनी के अंदर कभी भी आप लोगों ने ये वर्ड देखा, कौन सा, एलिरो, इसका मतलब प्रोटीन होगा, इसका मतलब क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या स्टोरेज होने वाला है, प्रोटीन का स्टोरेज होने वाला है। ठीक है, स्टोर्स प्रोटीन। ठीक है, क्या स्टोर करने वाला है, प्रोटीन स्टोर। ठीक है, इसी तरह जो है लास्ट में आपके पास नेक्स्ट रहेगा, उसका नाम है इलायोप्लास्ट। क्या नाम है इसका, इलायोप्लास्ट। ठीक है, इलायोप्लास्ट जो है आपके पास, अब मालूम ही है आप लोग क्या करेंगे, स्टोर्स फैट। ठीक है, स्टोर्स, ठीक है,
फैट एंड ऑयल, स्टोर फैट एंड ऑयल, ठीक है, इसको आप लोगों ने याद रखना, याद रहेंगे आप लोग, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट उसके नाम में लिखे हुआ है कि ये व्हाइट है, कलरलेस, इसका मतलब इसके पास कलरफुल कंपाउंड नहीं है। कौन से कलरफुल कंपाउंड नहीं है? पिगमेंट्स नहीं है, तो पिगमेंट्स यहाँ पे क्या है? एब्सेंट, ठीक है। सेकंड, ये स्टोरेज का काम करेगा, तो स्टोरेज जो ल्यूकोप्लास्ट जैसा करेगा उसके हिसाब से उसका साइज और कैसा रहेगा? शेप रहेगा। इसका मतलब क्या पॉइंट है कि शेप और साइज कैसा रहने वाला है? इसका वेरिएबल रहने वाला है। समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट हमारे पास कौन है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फिर से इसके नाम में लिखे हुआ है, ये क्या काम करने वाला है कि ये क्रोमो है। क्रोमो मतलब क्या रहता? क्रोमो मतलब क्रोमो क्रोमो मतलब रहता कलर। क्रोमो मतलब क्या रहता? कलर, ठीक है। क्रोमो मतलब क्या रहने वाला है? कलर रहने वाला, ठीक है। क्रोमोसोम में रहना, ठीक है। तो कलर देखोगे आपने कि कोई भी प्लांट के पार्ट है उसको बहुत कलरफुल रहते हैं। कोई प्लांट जो है आपके पास उनके लीफ पर्पल रहते, फ्लावर जो है आपके पास येलो कलर के रहते हैं, राइट, पिंक कलर के रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कलर के फ्लावर्स दिखते हैं आप लोगों को, बराबर है। तो जो भी आपके पास प्लांट का पार्ट कलरफुल है, तो कलरफुल पार्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? क्रोमोप्लास्ट। उस सेल के अंदर क्रोमोप्लास्ट है, तो क्रोमोप्लास्ट जो है क्या दे रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या है? पिगमेंट्स है, यानी कलर देने वाले, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पिगमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे पिगमेंट्स क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन कौन से पिगमेंट्स? ठीक है, पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो पिगमेंट्स कौन से? यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स, यहाँ पे क्या है? कैरोटीनॉइड्स। और कैरोटीनॉइड्स कौन रहते हैं यहाँ पे? कैरोटीनॉइड्स कौन है यहाँ पे? कैरोटीन प्लस ज़ैंथोफिल, कैरोटीन प्लस ज़ैंथोफिल, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट है। क्लोरोफिल क्या रहने वाला है? एब्सेंट, क्योंकि अगर ये क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट है लिया तो यही तो क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा आपका, राइट। इसके नाम में लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कौन है? क्लोरोफिल ए है, ठीक है, मेन। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या रहने वाला है यहाँ पे? एब्सेंट रहने वाला है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या रहने वाला है? एब्सेंट, ठीक है। गिव्स गिव्स ऑरेंज रेड ऑरेंज रेड ऑरेंज एंड येलो कलर एंड येलो कलर येलो कलर टू प्लांट पार्ट्स, टू प्लांट पार्ट्स, ठीक है, समझ में आ रहा? और एक प्लांट कलरफुल क्यों रहता? क्योंकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता, अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना। क्या पॉइंट याद रखना है कि क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स तो प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल यहाँ पे क्या है? एब्सेंट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे स्पेशल पिगमेंट रहेगा, पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, लेकिन मेन पिगमेंट कौन है यहाँ पे? क्लोरोफिल। यहाँ पे क्लोरोफिल आपके पास प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल के साथ ही साथ यहाँ पे दूसरे भी प्रेजेंट है, कौन है? कैरोटीन प्लस ज़ैंथोफिल, क्योंकि हमें देखे हुआ नहीं है रहने वाले फोटो सिस्टम के अंदर, याद है, ठीक है। ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल ये वाला प्रेजेंट है। किस में हेल्प करने वाला है ये? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाला है। किस में हेल्प करने वाला है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाला है, ठीक है। लिख लो इसको आप लोग। नीट के अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है ज्यादातर आता है इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग। एक साइड में आपको दे देंगे अमाइलोप्लास्ट, एल्डोप्लास्ट और एलायोप्लास्ट, और एक साइड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड ऑयल दे देंगे, बोलेंगे मैच करके बताओ, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना ज्यादातर। अंदर प्लास्टिड में हम एक प्लास्टिड को डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। कौन सा प्लास्टिड रहने वाला हो? वो रहेगा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। कौन रहने वाला है? क्लोरोप्लास्ट, CHLO, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, बराबर, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें नंबर के बारे में, किसके बारे में बात करें? इसके नंबर के बारे में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का नंबर के बारे में अगर हमने बात करें सबसे पहले, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर इसी तरह हम कहेंगे जिस तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया में कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर एक सेल के ऊपर डिपेंड करेगा। सेम जो है क्लोरोप्लास्ट का पॉइंट याद रखना आपने, इसका नंबर क्या करेगा? इट डिपेंड्स ऑन सेल। इसका इसका नंबर कैसे करेगा? इट डिपेंड्स ऑन सेल, डिपेंड्स ऑन सेल। अगर एक सेल को ज्यादा फोटोसिंथेसिस की जरूरत है तो ज्यादा क्लोरोप्लास्ट लेंगे, एक सेल को कम फोटोसिंथेसिस की जरूरत है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर कैसा रहेगा? कम रहेगा, ठीक है। इसमें आपको दो एग्जाम्पल याद रखना है, इसमें आपको दो एग्जाम्पल याद रखना है कि एक है आपके पास मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल क्या रहता है? लीफ के अंदर वो सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको आप क्या कहते हैं? मेसोफिल सेल।
इस तरह आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है क्लमाइडोमोनास। क्या नाम है इसका? क्लमाइडोमोनास इसका नाम है। क्लमाइडोमोनास क्या रहता है आपके पास? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये आपके पास क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन? क्लमाइडोमोनास। ठीक है। अब दोनों के अंदर आप देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या करेगा? वैरी करेगा। एक मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर 20 से लेकर 40 के बीच में रहेगा, और एक क्लमाइडोमोनास के अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या रहेगा? 1। क्या रहने वाला उसके अंदर? 1। एक क्लमाइडोमोनास के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट रहता, और मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर कैसा रहेगा? 20 से लेकर 40। बराबर है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास पार्ट रहेगा इसके इसके जो है शेप के बारे में। किसके बारे में? इसके शेप। ठीक है। इसका शेप जो है बहुत ही डिफरेंट है, बहुत सारे शेप रहेंगे इसमें। ठीक है। रिबन शेप होगा, स्पेरिकल शेप होगा, ओवल शेप होगा, लेंस शेप होगा, डिस्कॉइड शेप होगा। बहुत सारे इसके क्या रहने वाले आपके पास? शेप्स रहने वाले। ठीक है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना, आर सोल्ड। क्या याद रखना आप लोगों ने? आर सोल्ड। ठीक है। तो आर यहाँ पे आर जो यहाँ पे ये आपके पास है रिबन, ये क्या आपके पास? रिबन। एस जो है आपके पास, ये आपके पास क्या है? स्पेरिकल। ठीक है। ओ यहाँ पे जो है आपके पास ये क्या है? ओवल। ठीक है। एल जो है आपके पास ये कौन सा है? लेंस शेप। ठीक है। और डी आपके पास यहाँ पे क्या है? डिस्क्वाइड शेप है। कौन सा शेप है? डिस्क्वाइड। ठीक है। ये जो शेप्स है इसमें जो है आप लोग क्या मिलेगा? यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मिलने आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने ये पॉइंट देखे कि इसका नंबर भी वेरिएबल है और उसका शेप भी कैसा है? वेरिएबल है। अगर हम उसके साइज के बारे में बात करें तो साइज के बारे में एक पॉइंट ये मालूम कि हमें प्लास्टिड में लिखे थे कि दे आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप बिना स्टेनिंग के, क्योंकि इनका साइज कैसे रहने वाला है? बहुत ही लार्ज रहता, आसानी से दिख जाएंगे आपको माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है। तो इनके साइज में 2 पॉइंट याद रखना हम लोगों को। एक जो है इसके लेंथ के बारे में याद रखना आप लोगों ने, एक इसके लेंथ के बारे में याद रखना, और दूसरा जो है किसके बारे में याद रखना? इसके डायमीटर के बारे में याद रखना। ठीक है। लेंथ और डायमीटर बड़ा आसान है, आप लोग याद रखना 2 4 5 10। क्या रखना? 2 4 5 10। ठीक है। ये क्या रहने वाला है इसका? माइक्रोमीटर। जो आपके पास लेंथ थी माइटोकॉन्ड्रिया, मैक्सिमम लेंथ कितनी थी उसकी? 4.1 माइक्रोमीटर। वो डायमीटर किसका है? वो डायमीटर किसका है? क्लोरोप्लास्ट का। और इसका देखो, इसकी लेंथ कितनी है आपके पास? 5 से लेके 10, यानी ट्वाइस द लेंथ है किसकी? ट्वाइस द लेंथ देन माइटोकॉन्ड्रिया। इतना इसका साइज बड़ा है, इसलिए इसको आप माइक्रोस्कोप में विदाउट स्ट्रेनिंग से देख सकते हैं। ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे हम सेम पॉइंट लिखेंगे जो पॉइंट हमने कहा लिखे थे, जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में लिखे थे। ठीक है। देयर नंबर। ठीक है। देयर नंबर। ठीक है। शेप। ठीक है। एंड साइज कैसा है आपके पास? आर वेरिएबल। आर कैसा है? वेरिएबल। ठीक है। इसको आप लोग लिख लो जल्दी से। यहाँ पे इस तरह जो है एक ऑर्गेनेल है, इस ऑर्गेनेल का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्लोरोप्लास्ट जो है आपके पास कैसा है? ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। इसका मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन कितने? 2 है। ठीक है। तो अभी तक आपने कितने डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल पढ़ लिए? पहला आपने पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा जो है कौन है आपके पास? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। और कौन सा देखे आपने? ठीक है। उसको पढ़े नहीं लेकिन आप लोग को मालूम कौन है? और न्यूक्लियस। कौन है यहाँ पे? न्यूक्लियस। ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट में 2 लेयर है। ठीक है। सबसे पहले आपके पास ये वाली मेम्ब्रेन है, इसका नाम क्या रहेगा आपके पास? आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया आपके पास? आउटर मेम्ब्रेन हो गया। और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर हम वही पॉइंट लिखेंगे जो हमने कहा लिखे थे, जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में लिखे थे। क्या लिखे थे? आउटर मेम्ब्रेन कैसी है? मोर परमिएबल। क्या लिखे थे हमने? मोर परमिएबल। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम? ये कैसी है आपके पास? मोर परमिएबल। ठीक है। अरे ये तो इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। ये तो इनर मेम्ब्रेन उल्टा हो गया। ये आपके पास क्या है? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है कैसे रहेंगे आपके पास? लेस परमिएबल। ये कैसे रहेंगे आपके पास? लेस परमिएबल। ठीक है। इसका ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है आपके पास? आउटर मेम्ब्रेन। और ये आपके पास कैसे रहेंगे? मोर परमिएबल। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा? मोर परमिएबल। ये क्या होंगे? मोर परमिएबल, क्योंकि इनके पास जो है स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट रहते, जिनको आप कहते हैं पोरिन्स। क्या कहते हैं इनको आप? पोरिन्स। ठीक है। पोरिन्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब जो आपके पास ये जो स्पेस है, इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, इस जगह का नाम क्या रहता है? बोलो। स्ट्रोमा। क्या नाम रहता है? स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या नाम था इसका? मैट्रिक्स।
यहाँ पे क्या नाम है इसका, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर आपके पास एक फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहता, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर आपके पास एक फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहता, इसका नाम क्या रहता बोलो, क्या नाम है इसका, थैलेकॉइड, ठीक है। अब थैलेकॉइड जो है आपके पास बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाएंगे एज अ पाइल ऑफ कॉइन्स, और ये स्ट्रक्चर का नाम क्या रहेगा बोलो, इसका नाम है ग्रैनम। अभी ग्रैनम है, अभी क्या है ये ग्रैनम, एक को क्या कहते हैं आप, ग्रैनम, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये पूरी जो है पूरी तरह से जो है कहाँ पे स्कैटर रहेंगे, इस तरह स्ट्रोमा में स्कैटर रहते, और जब आपके पास ये एक से ज्यादा हो गया तब क्या कहेंगे, इसको आप ग्रैना कहेंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया, ग्रैना बन गया, ठीक है। इस तरह आपके पास पूरे स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे ग्रैना रहते हैं, यहाँ पे हम बस 3 बना देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रैनम बन गया। अब जो थैलेकॉइड ग्राना का है, इसको हम कहते हैं ग्रैनल थैलेकॉइड। जो थैलेकॉइड ग्राना या जो थैलेकॉइड ने ग्राना बनाया, उस थैलेकॉइड को आप क्या कहेंगे, ग्रैनल थैलेकॉइड। और जो और आपके पास दो ग्राना के बीच में जो है यहाँ पे इस तरह थैलेकॉइड रहेंगे, इस थैलेकॉइड को हम कहेंगे स्ट्रोमल थैलेकॉइड। स्ट्रोमा के अंदर जो थैलेकॉइड है वो कहा है दो ग्राना के बीच में, इसको आपने क्या कहा, स्ट्रोमल थैलेकॉइड। ग्राना के अंदर जो थैलेकॉइड है इसको आप क्या कहेंगे, ग्रैनल थैलेकॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस तरह आपके पास क्या रहेगा, ग्रैनल थैलेकॉइड रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब ये जो आपके पास है, ये आपके पास जो ग्राना है, तो ग्रानल थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे क्या थे वो लोग, क्या थे यहाँ पे, पिगमेंट्स। यहाँ पे क्या थे, पिगमेंट्स, बराबर है। यहाँ पे पिगमेंट्स थे, और यही पिगमेंट्स आगे जाके कौन से रिएक्शन कर रहे थे आपके पास, लाइट रिएक्शन कर रहे थे। याद आ रहा है, भूल गए सब, यही मेम्ब्रेन के ऊपर थे ना पिगमेंट, कौन से फॉर्म में थे पिगमेंट्स, फोटो सिस्टम के फॉर्म में थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये हो गया, तो हमारे पास स्ट्रोमा है, ठीक है। तो यहाँ आपके आपके पास क्या हो गया, पिगमेंट्स हो गए, और यही पिगमेंट्स आगे आके आपके पास क्या करेंगे, लाइट रिएक्शन करेंगे, ठीक है। क्या करने वाले, लाइट रिएक्शन। यहाँ पे आपके पास स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा में ही जो आपके पास क्या होने वाली है, डार्क रिएक्शन होने वाली, ठीक है। डार्क रिएक्शन या जिसको आप क्या कहते हैं, कैल्विन साइकिल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो आपके पास एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ग्रैनल थैलेकॉइड। क्या नाम है इसका, ग्रैनल थैलेकॉइड नाम है इसका। और ग्रैनल थैलेकॉइड जो है आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, ग्राना, ठीक है। सिंगुलर को क्या कहेंगे आप, सिंगुलर को क्या कहेंगे आप, ग्रैनम कहेंगे, और कंप्लीट को क्या कहेंगे आप यहाँ पे, कंप्लीट को क्या कहेंगे आप यहाँ पे, ग्राना कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी आपके पास थैलेकॉइड है, लेकिन इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा स्ट्रोमल थैलेकॉइड। इसका नाम क्या रहेगा, स्ट्रोमल थैलेकॉइड। कभी कभार थैलेकॉइड की जगह इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमल लैमेला, क्या कहते हैं इसको हम, स्ट्रोमल लैमेला। समझ में आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस तरह जो है आपके पास एक सिंगल, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल है, सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल, और इसके छोटे छोटे कॉपीज भी है। इसके क्या है आपके पास, इस तरह कॉपीज भी रहते हैं, ठीक है। इस तरह इसके पास आपके पास क्या रहेंगे, इसके कॉपीज भी रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या है हमारे पास, डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो कैसे आपके पास सर्कुलर है, जो आपके पास सर्कुलर है, और कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड। अब आगे की कहानी आप सबको मालूम कि अगर डीएनए मॉलिक्यूल से तो क्या रहने वाला है यहाँ पे क्या रहने वाला है, आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो डीएनए मॉलिक्यूल से तो यहाँ पे क्या रहने वाले, आरएनए मॉलिक्यूल्स। और अगर आरएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए, तो आरएनए मॉलिक्यूल्स को रीड करने के लिए यहाँ पे जो है क्या रहने वाला है आपके पास, बोलो क्या रहने वाला, राइबोसोम। तो यहाँ पे जो है आपके पास क्या रहेगा, इस तरह राइबोसोम रहेगा। तो ये आपके पास क्या हुआ, राइबोसोम हो गया। और राइबोसोम जब आरएनए मॉलिक्यूल को रीड करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी हो गई, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी हो गई। लेकिन जिस तरह यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही, तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन भी हो रही। और हम सबको मालूम डार्क रिएक्शन में क्या बनता, ग्लूकोज। और ग्लूकोज एक प्लांट के अंदर कौन से फॉर्म में स्टोर होता, स्टार्च के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप लोग क्या मिलेगा, स्टार्च ग्रैन्यूल, क्या मिलेंगे यहाँ पे, स्टार्च ग्रैन्यूल मिलेगा, ठीक है। स्टार्च ग्रैन्यूल के ही तरह आपको जो है यहाँ पे कुछ और कंपाउंड्स मिलेंगे इस तरह दिखने वाले, इनको हम कहेंगे लिपिड ड्रॉपलेट्स। क्या कहेंगे इनको हम, लिपिड ड्रॉपलेट्स कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट का हो गया। समझ में आ रहा, यहाँ पे हमें एक टर्म देखे थैलेकॉइड, ठीक है। क्या देखे यहाँ पे हमें, थैलेकॉइड।
अब ये थैलेकॉइड का मतलब क्या होता है, क्योंकि थैलेकॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो थैलेकॉइड हमने देखे कितने टाइप के दिखे हमारे थैलेकॉइड, दो टाइप के दिखे। कौन से दो टाइप के थे, एक जो थैलेकॉइड है उसको आपने क्या नाम दिए, स्ट्रोमल थैलेकॉइड नाम, क्या नाम दिया उसको आपने, स्ट्रोमल थैलेकॉइड नाम। और स्ट्रोमल थैलेकॉइड को ही आप दूसरा थैलेकॉइड को ही दूसरा क्या नाम दे सकते हैं आप, लैमेला, ठीक है। स्ट्रोमल थैलेकॉइड या स्ट्रोमल लैमेला। नेक्स्ट जो हमने देखे वो कौन सा था, वो कौन सा था, वो आपके पास था ग्रैनल थैलेकॉइड। कौन सा था आपके पास, वो ग्रैनल थैलेकॉइड था, ठीक है। स्ट्रोमल थैलेकॉइड और ग्रैनल थैलेकॉइड दिखने में सेम है, लेकिन ये ज्यादा आपके पास इलोंगेटेड रहता, तो आपके पास फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल है, ठीक है, आपके पास फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल है, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, ठीक है, ट्यूब जैसा दिखने में आपके पास। और ये थोड़ा कम फ्लैट है, ठीक है, तो कम जो है आपके पास इलोंगेटेड है। ये आपके पास क्या है, फ्लैट मेम्ब्रेनस, ठीक है, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक, ठीक है, फ्लैट मेम्ब्रेनस के साथ सैक लाइक, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इसको इसने टिबियल कहा, इसको इसने क्या कहा, सैक लाइक कहा, ठीक है। छोटे सा डिफरेंस है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये बिटवीन ग्राना, ठीक है, कहाँ पे, बिटवीन ग्राना, ठीक है, ग्राना के बीच में, बिटवीन ग्राना, दो ग्राना के बीच में आपके पास, ठीक है, बिटवीन ग्राना। और जो ग्रैनल थैलेकॉइड है, ठीक है, जो हमारे पास ग्रैनल थैलेकॉइड है, ग्रैनल थैलेकॉइड, ठीक है, स्टैग्ड, इसको हम क्या करेंगे, स्टैग्ड ओवर, इसको हम एक से एक के ऊपर एक रखेंगे, ठीक है, स्टैग्ड ओवर, स्टैग्ड ओवर एज अ पाइल ऑफ कॉइन, एज अ पाइल ऑफ कॉइन्स, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास एक स्ट्रक्चर बनेगा। क्या नाम है उस स्ट्रक्चर का, बोलो क्या नाम है उसका, ग्रैना, क्या नाम है उसका, ग्रैना, ठीक है। तो ग्रैनल थैलेकॉइड को अगर हमने पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह, ठीक है, जिस तरह एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, तीसरा, ऐसा आपने रखे तो क्या हो गया, पाइल ऑफ कॉइन्स हो गया। इस तरह एक ग्रैनल के ऊपर, एक ग्रैनल थैलेकॉइड के ऊपर दूसरा ग्रैनल थैलेकॉइड एज अ पाइल ऑफ कॉइन्स रखे तो आपके पास क्या बनेगा, ग्रैनर बनेगा, ठीक है, ग्रैनम बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो जो आपके पास थैलेकॉइड है वो कैसा है दिखने में, दिखने में आपके पास कैसा है, दिखने में आपके पास कैसा है कि इस तरह है कि यहाँ पे ये आपके पास क्या है, मान लो थैलेकॉइड, क्या ये मान लो आप थैलेकॉइड, ठीक है। इस थैलेकॉइड में आपके पास क्या होंगे, इस तरह मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके पास मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, मान लो कि ये क्या हो गया थैलेकॉइड है, ये क्या हो गया आपके पास थैलेकॉइड। इस थैलेकॉइड के बीच में स्पेस है, स्पेस का नाम क्या, स्पेस को क्या बोलते हैं आप, लुमेन कहते हैं, बराबर, स्पेस में लुमेन, ठीक है। और जो है ये जो आपके पास मेम्ब्रेन है इसके ऊपर जो है आपके पास इस तरह क्या रहने वाले फोटो सिस्टम, जो किसका बने हुआ है आपके पास, पिगमेंट्स का। और यही पिगमेंट्स की वजह से आपके पास क्या होने वाली है, लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन होने वाली है पिगमेंट्स से, ठीक है। तो थैलेकॉइड पॉइंट हो गया। इस तरह जो है आपके पास यहाँ पे क्या रहने वाला है, स्ट्रोमा रहने वाला है, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे स्ट्रोमा हो रहा है। अब स्ट्रोमा के बारे में सारे पॉइंट लिखना है। स्ट्रोमा जो है आपके पास क्या है, साइट, साइट ऑफ, बोलो साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है। यही डार्क रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, कैल्विन साइकिल कहते हैं। इस डार्क रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, कैल्विन, ठीक है। यहाँ पे सिंथेसिस होने वाली, यहाँ पे सिंथेसिस होने वाली किसकी, प्रोटीन की, किसकी होने वाली, प्रोटीन की, बराबर है। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए को राइबोसोम रीड करेगा, उसके बाद क्या बनेगा, प्रोटीन। और साथ ही साथ ये रिएक्शन होंगी, और ये रिएक्शन में क्या बनता है आपके पास, क्या बनता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज है क्या आपके पास, कार्बोहाइड्रेट, बराबर है। साथ ही साथ यहाँ पे राइबोसोम रहेगा, बराबर है। यहाँ पे कौन रहने वाला है, राइबोसोम रहने वाला है, और राइबोसोम का साइज कितना रहेगा, 70s रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे क्या मिलेंगे, स्टार्च ग्रैन्यूल मिलेंगे, क्या मिलेंगे यहाँ पे, स्टार्च ग्रैन्यूल। और साथ ही साथ क्या मिलेंगे, यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, स्टार्च ग्रैन्यूल और ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये सब भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या मिलेंगे, डीएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और डीएनए मॉलिक्यूल से तो आप सबको मालूम क्या मिलने वाला है, आरएनए मॉलिक्यूल्स, आरएनए मॉलिक्यूल से तो आपको राइबोसोम मिलेगा, और राइबोसोम मिलेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे और साथ ही साथ क्या मिलेगा आप लोगों को, आरएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसको आप लोगों ने यहाँ पे वो नोट लिखना जो आपने सेम किसके लिए लिखे थे, सेम आपने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, बोलो क्या लिखे थे आपने, कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था, ऑटोनोमस, ठीक है।
तो आपके पास क्लोरोप्लास्ट को भी आपने क्या कहना, ये क्या है, सेमी ऑटोनॉमस। क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनॉमस क्योंकि इसके पास क्या है, खुद का डीएनए, ठीक है। और ये भी कैसे आपके पास डिवाइड करेंगे, डिवाइड्स बाय फिजन, ठीक है। ये भी कैसा करेंगे आपके पास, डिवाइड्स बाय फिजन। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख लो क्लोरोप्लास्ट का, और हमारे पास क्लोरोप्लास्ट टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। आज हम यहाँ पे नया ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़े हुआ है, ठीक है। वो है आपके पास राइबोसोम, इसके बारे में पढ़ने वाले हम राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम हमने पहले भी पढ़े थे, लेकिन जो हमने राइबोसोम इससे पहले पढ़े थे वो किसका था, वो प्रोकैरियोटिक सेल का। जो हमने उसका साइज लिखे थे, क्या था साइज उसका, 15 to 20 नैनोमीटर साइज था उसका, बराबर है। और ये जो साइज था ये किसका था, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का था, ठीक है। अब आप लोग याद रखना कि राइबोसोम को ही हम क्या कहते हैं, इंजन ऑफ सेल, क्या कहते हैं इसको हम, इंजन ऑफ सेल, क्योंकि ये सेल के अंदर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो राइबोसोम का काम क्या रहता है, प्रोटीन बनाना। क्या काम रहता है उसका, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करने वाला। जहां भी राइबोसोम आप लोग को दिख गया, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रोटीन के सिंथेसिस होने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे राइबोसोम किसने डिस्कवर करा, ठीक है। जिस तरह आपके पास गोल्गी बॉडी किसने डिस्कवर करा था, ठीक है, किसने करा था, ठीक है, कैमिलो गोल्गी ने करा था। तो राइबोसोम को किसने करा, ये आपके पास एक साइंटिस्ट ने करा था, जिसका नाम है जॉर्ज पैलेड। क्या नाम है इसका, जॉर्ज पैलेड, ठीक है। इसको पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं कभी कभार, ठीक है। जिस तरह आप गोल्जी बॉडी को किससे नाम आया, गोल्जी से आया, कैमिलो गोल्जी। तो कभी कभार इसको पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। कब डिस्कवर करा था, 1953 में। कब डिस्कवर करा था, 1953 में। और गोल्गी बॉडी कब डिस्कवर हुई थी, 1898। कब हुई थी, 1898, ठीक है। तो इन्होंने जो है क्या करा था, इन्होंने ऑब्जर्व करे थे, ऑब्जर्व ऑब्जर्व डेंस पार्टिकल्स, ऑब्जर्व डेंस पार्टिकल्स, ठीक है, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है, ठीक है, इनको क्या दिखे थे, सेल में बहुत ही डेंस पार्टिकल दिखे थे, जिन्होंने जो है स्क्रीन जो है डेंसली लिया था, तब जाके आपको यहाँ पे पार्टिकल्स मिले थे। उन पार्टिकल्स को इसने पैलेट पार्टिकल्स कहा। बाद में आपने उनको क्या नाम दे दिया, यहाँ पे राइबोसोम नाम दे दिया, ठीक है, क्या नाम दे दिए, राइबोसोम। अभी राइबोसोम बने हुए किसके रहते, ठीक है, राइबोसोम बने हुए किसके रहते हैं, कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि किसके बने, कंपोज ऑफ। तो आप लोगों ने याद रखना कि राइबोसोम दो पार्ट के बने हुए रहते हैं, एक जो है आपके पास प्रोटीन के, और दूसरा जो है आपके पास बने हुए रहते हो आरएनए के, ठीक है। एक आरएनए के बने हुए, ठीक है, इसको आप बोलेंगे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कैसा, कि आपके पास यहाँ पे आरएनए रहेगा, ठीक है, जो क्या हो गया आपके पास, राइबो न्यूक्लियो हो गया। कितना रहने वाला है आपके पास, ये 65% होगा, ठीक है। याद रखना ये जो है आपके पास यूनिवर्सल रहेगा, और जो है आपके पास यहाँ पे साथ ही साथ प्रोटीन रहेगा। कितना बच गया आपके पास यहाँ पे, 35%। तो प्रोटीन कितना हो जाएगा आपके पास, 35%, ठीक है। तो राइबोसोम जो है इसकी डिस्कवरी किसने करा था, जॉर्ज पैलेट ने करा था। राइबोसोम किस चीज के बने हुए हैं, राइबोसोम न्यूक्लियो प्रोटीन के, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए हैं। राइबो न्यूक्लियो कौन है यहाँ पे, आरएनए है, कितना परसेंट है, 65%। प्रोटीन जो है आपके पास कितना परसेंट रहेगा, 35% रहेगा, ठीक है। राइबोसोम के बारे में कुछ पॉइंट आप लोगों ने याद रखना कि राइबोसोम जो है आपके पास स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, सबसे छोटा जो आपके पास ऑर्गेनेल है वो कौन सा है, राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग याद रखना कि राइबोसोम जो है आपके पास मेम्ब्रेन लेस है, क्या आपके पास मेम्ब्रेन लेस, ठीक है। अभी तक हमने जितने ऑर्गेनेल्स पढ़े सबके पास सिंगल मेम्ब्रेन थे, डबल मेम्ब्रेन थी। डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से पढ़े हमने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़े, न्यूक्लियस थी, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये पहला हमने ऑर्गेनेल पढ़े जिसके पास मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इसका मतलब ये ऑर्गेनेल किसके पास भी प्रेजेंट हो सकता, प्रोकैरियोट के पास, क्योंकि प्रोकैरियोट के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते। अगर प्रोकैरियोट के पास कोई ऑर्गेनेल है, इसका मतलब 100% वो ऑर्गेनेल के पास क्या एब्सेंट रहने वाली है, मेम्ब्रेन एब्सेंट रहने वाली, ठीक है। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है, अगर हम बात करें
राइबोसोम का फंक्शन क्या है, तो आप सबको मालूम फंक्शन क्या है इसका, बोलो क्या फंक्शन है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या फंक्शन है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस जो है इसका फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन हो जाएगा, बराबर है। याद रहेंगे आप लोगों को ये कि राइबोसोम जो है डिस्कवर जॉर्ज पैलेट ने करा था, कब करा था, 1953 में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उसको डेंस पार्टिकल दिखे थे, उसको उसने पैलेट पार्टिकल कहा, उन्हीं को हमने क्या कहा, राइबोसोम का। राइबोसोम किस चीज के बने हुए थे, वो बने हुए थे राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन, या आप कह सकते हैं कि राइबो न्यूक्लियो क्या है, यहाँ पे आरआरएनए है, और प्रोटीन आपके पास है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन लेस है, और फंक्शन भी आप सबको मालूम कि इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी से, बराबर है। राइबोसोम कितने टाइप के हैं, दो टाइप के राइबोसोम, दो टाइप के। एक जो राइबोसोम है आपके पास वो कौन सा है, वो कौन सा है आपके पास, 70S है, 70S है। और दूसरा जो राइबोसोम है आपके पास वो कौन सा है, 80S है, ठीक है। 70S और 80S। ये 70S है इसलिए क्योंकि इसके पास जो है दो पार्ट है, लार्जर सब यूनिट यहाँ पे 50S है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है यहाँ पे कैसा है, 30S है। ये आपके पास 80S इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लार्जर सब यूनिट कैसा है, 60S है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है कौन सा है, 40S है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। राइबोसोम दो पार्ट में बने हुए रहता है, जरूरी नहीं है दोनों पार्ट हमेशा एक दूसरे से अटैच रहना, ठीक है, एक दूसरे से अलग भी रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास यहाँ पे एक जो है आपके पास लार्जर सब यूनिट है, ठीक है। तो मान लो ये क्या हो गया आपके पास, लार्जर सब यूनिट हो गया। जिस तरह आपके पास ये हो गया, ये भी क्या हो गया आपके पास, लार्जर सब यूनिट हो गया, ठीक है। ये क्या आपके पास, लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट है। और कितने एस का है ये, कितने एस का है ये, 50S का, ठीक है। ये भी जो है आपके पास क्या है, ये भी आपके पास क्या है बोलो, ये भी आपके पास क्या है, लार्जर सब यूनिट है, लेकिन यहाँ पे कितने एस का है ये, ठीक है। एस क्या था यहाँ पे बोलो, फ्रेडबर्ग यूनिट, और दूसरा नाम क्या था इसका, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये कितना होगा आपके पास, 60S। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपके पास, स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। तो ये आपके पास स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट ये 50S है, तो ये कितना हो जाएगा, 30S हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है आपके पास क्या होगा, इस तरह क्या होगा यहाँ पे, स्मॉलर सब यूनिट आएगा। और ये स्मॉलर सब यूनिट जो है आपके पास कितना रहने वाला है, कितना रहने वाला है ये आपके पास, 40S, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रहेगा, 40S, समझ में आ रहा। तो दो तरह के राइबोसोम है, एक है आपके पास 70S, दूसरा आपके पास है 80S, ठीक है। अब ये जो आपके पास है 70S वाला, ये कहाँ कहाँ रहेगा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें लोकेशन, अगर इसकी हम बात करें लोकेशन, इसका लोकेशन कहाँ कहाँ रहेगा बताओ। 70S राइबोसोम कहाँ कहाँ देखे आपने, बताओ जल्दी से। 70S, हाँ कहाँ देखे आपने, प्रोकैरियोटिक सेल में देखे, प्रोकैरियोटिक सेल में देखे, और कहाँ देखे, और क्लोरोप्लास्ट में देखे, और कहाँ देखे, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोगों ने देखे हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे ये कहाँ पे देखे आपने, 80S, इसका लोकेशन बनाओ, ठीक है। सबसे पहले कहाँ रहेगा ये, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में रहेगा, राइट। और कहाँ रहेगा, बताओ जल्दी से, कहाँ रहेगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद है आप लोगों को कि हमने कहा था न्यूक्लियस है, या आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन जो है आपके पास कंटिन्यू है, बराबर है, जिसको आपने क्या कहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके ऊपर जो है क्या लगे हुए थे, राइबोसोम लगे हुए थे। और कौन से राइबोसोम है आपके पास, ये 80S वाले, कौन से, 80S, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को RNA याद रखना है कि दोनों आपके पास जो है, दोनों आपके पास राइबोसोम जो है इनके के RNA अलग है, ठीक है। अभी आपके पास 12th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है डाटा, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखो आप, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड के एक चैप्टर में दिया हुआ है ये डाटा, ठीक है। आपके चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो लार्जर सब यूनिट है, इसमें जो है सबसे पहले आपके पास रहेगा 5S ठीक है। प्रोटीन के नाम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, किसका नाम लिखे हैं, RNA, 5S है। और साथ ही साथ यहाँ पे रहेंगे 23S क्या रहने वाला है, 23S। ये जो आपके पास है, इसके पास रहेगा 16S
आर आर एन ए, ये किसका बनेगा रहेगा 16s आर आर एन ए, ये किसका बनेगा रहेगा 5s आर आर एन ए, और ये और साथ ही साथ क्या रहेगा 23s। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है 80s में 8 वाला टर्म बार बार, ठीक है, तो वहाँ पे 23 है तो यहाँ पे क्या लिख दो आप 28s आर आर एन ए रहेगा। वहाँ पे जो है आपके पास 5 है तो यहाँ पे क्या लिख लो आप 5.8s आर आर एन ए, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास रहेगा 5s आर आर एन ए, ठीक है, और यहाँ पे जो है आप क्या लिख लो इसको 18s आर आर एन ए, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को सारा 8 वाला आ रहा है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, याद रखना पड़ेगा डेटा, ठीक है, तो लिख लो इसको आप। हम से 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो नीट के 10th के बेसिस के ऊपर बायो के, ठीक है, और जो है 2-3 जो है हो सकता, मैंने जो है 10th की बुक देखे हुआ है आप, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में जो आपकी एसएससी दी है ना आपने, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आए हुए फिजिक्स के भी, फिजिक्स में जो आप लोग पढ़ते वेलोसिटी वाला एक्सेलरेशन वाला, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हमने नीट में देखे हुए। अगर आप लोग 10th ही अच्छे से पढ़ लेते थे तो जो है आराम से जो है क्वालिफाई हो जाते थे आप लोग, ठीक है, क्वालिफाई मतलब एमबीबीएस नहीं, क्वालिफाई मतलब 100 मार्क बीएमएस बीएचएमएस के लिए क्वालिफाई मतलब आप जो है फॉर्म भर सकते, सीट के लिए अप्लाई कर सकते, मिलने वाली है नहीं, फिर उसके लिए क्या चाहिए मार्क्स चाहिए, राइट, रैंक चाहिए आपको, ठीक है, वो अलग बात है कि क्वालिफाई हो गए तो कहीं ना कहीं आपको सीट मिल ही जाती है, एमबीबीएस छोड़ के कोई ना कोई सीट मिल जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है साइटो स्केलेटन, समझो आप इसको, ठीक है, ये आपके पास कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको इमेजिन करना पड़ेगा आप लोगों को तभी समझ में आएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है इमेजिन करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि साइटो मतलब क्या होता है, साइटो मतलब क्या होगा आपके पास सेल, राइट, स्केलेटन मतलब क्या है, स्केलेटन मतलब आपके पास फ्रेमवर्क जो आपके बॉडी को सपोर्ट करता है, जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन है जो हमारे बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, इंसेक्ट में एक्सोस्केलेटन रहता है बॉडी के बाहर रहता, तो आपके पास क्या रहता है फ्रेमवर्क रहता जो किसमें हेल्प करता सपोर्ट में हेल्प करता, इसको आप क्या कहेंगे स्केलेटन कहेंगे, बराबर है, ठीक है। अब साइटोस्केलेटन क्या रहता, साइटोस्केलेटन क्या होता, ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास एक सेल है, आपके पास क्या है सेल है, ये सेल को शेप प्रोवाइड कौन करता सेल वॉल करता, पढ़े थे हमने सेल वॉल का फंक्शन था कि एक सेल को क्या प्रोवाइड करना शेप, लेकिन एक सेल के शेप को मेंटेन कौन करता, एक सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन के रॉड्स रहते, बहुत सारे क्या रहते प्रोटीन के रॉड्स रहते जो एक सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता, क्या रहता है उसको मैकेनिकल। आपके पास एक सेल इस तरह है बैसिलस सेल, ठीक है, बैसिलस सेल है आपके पास, हम सबको मालूम सेल कैसे रहते फ्लूइड भरे हुए रहते, पूरा पूरा लिक्विड है अंदर, जिसको आप क्या बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, याद है ना आप लोगों को। अब ये जो सेल है ऐसा क्यों है, अगर ये ऐसा है तो ये तो ऐसा हो जाना चाहिए था, बराबर है ना, इसको जो है आप देखो इसको सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये सेल ऐसा हो जाएगा, बराबर है, लेकिन ये सेल अपने शेप को मेंटेन कर पा रहा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर नेटवर्क रहता, क्या रहता नेटवर्क, इस तरह ये आपके पास प्रोटीन के जो है क्या है रॉड्स, इस तरह फिलामेंट्स, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन के आपके पास क्या है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अलग अलग तरह के प्रोटीन रहेंगे, अलग अलग तरह की इनकी थिकनेस रहेंगी, जो पूरे जो है क्या करेंगे इस तरह, पूरे जो है एक सेल के अंदर क्या करेंगे इस तरह नेटवर्क बनेंगे, क्या बनेंगे इस तरह एक तरह से नेटवर्क बनेंगे, ठीक। जनरली यहाँ पे हम तीन तरह का तीन तरह के फिलामेंट्स पढ़ते, कितने तरह के फिलामेंट्स पढ़ते तीन तरह, तो दिख रहा है आप लोगों को नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स जो पूरे सेल के अंदर फैले हुए सारे ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट कर रहे, ऑर्गेनेल्स को मूवमेंट में सपोर्ट कर रहे, एक सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे, और जो फ्लैजेला और सीलिया बनेगा वो भी कौन से फिलामेंट से बनने वाला है इन्हीं फिलामेंट से बना, तो आपके पास साइटोस्केलेटन क्या है कि एक सेल के अंदर फ्रेमवर्क है, किसका फ्रेमवर्क है प्रोटीन के फिलामेंट्स का, थ्रेड लाइक प्रोटीन, फिलामेंट मतलब क्या रहता थ्रेड लाइक प्रोटीन, इनका जो है आपके पास क्या रहेगा एक नेटवर्क रहने वाला है जिसको आप क्या कहने वाले साइटोस्केलेटन कहने वाले, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, ये फिगर क्या है आपके पास, फिगर क्या है आपके पास ये एक सेल है, ठीक है, फिगर क्या है आपके पास ये एक सेल है, और इसके अंदर जो है आपके पास क्या है ये आपके पास प्रोटीन नेटवर्क, ठीक है, प्रोटीन नेटवर्क, ठीक है, प्रोटीन नेटवर्क आपके पास ये हो गया, ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेटवर्क ऑफ
नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंट, प्रोटीनेशियस प्रोटीनेशियस फिलामेंट, फिलामेंट scattered across scattered across cell, collectively referred as collectively referred as collectively referred as क्या नाम रहेगा उसका, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। ठीक है, पढ़ो एक बार नाम इसको आप, नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंट स्कैटर्ड अक्रॉस सेल कलेक्टिवली रेफर्ड एज साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन इनको हम कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इनमें कौन कौन से फिलामेंट्स रहने वाले, कितने तरह के दिख रहे हैं आप लोगों को, कितने तरह के दिख रहे हैं, 3 तरह के। ठीक है, इट इंक्लूड्स ठीक है, इसमें से जो है आप लोगों ने कुछ पढ़े हुए। ठीक है, एक नाम आप लोगों ने पढ़े हुए, देखो एक पढ़ा हुआ है आपने माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट याद आ रहा, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट याद आ रहा, नहीं याद आ रहा, वेरी गुड। उसके बाद है बी, बी जो है आपके पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट याद आ रहा है याद आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा, ठीक है, पढ़ाई नहीं, कहाँ से याद आ गया है? हाँ, अच्छा ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल नेक्स्ट कौन सा है, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है आपके पास, माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ पे जो है 3 तरह के, इसमें से कोई भी आप मान लो कि क्या है यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट है, इसमें से एक मान लो आप क्या है इंटरमीडिएट फिलामेंट है, और लास्ट में आपके पास क्या है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट हमने कहाँ पढ़े थे, हमने कहा था देखो कि एमीबॉयड मूवमेंट कर रहा है एक सेल। ठीक है, तो एमीबॉयड मूवमेंट में ये क्या हो गया सीडोपोडिया, और यहाँ पे क्या थे माइक्रोफिलामेंट। इसी तरह जो है हमने यहाँ पे इस तरह का एक माइक्रोफिलामेंट देखे थे, इस तरह का हमने एक माइक्रोफिलामेंट देखे थे, क्या नाम था इसका बोलो, क्या नाम था इसका, इस तरह याद करो जरा, लोकोमोशन में देखे थे हमने, एक्टिन, एक्टिन फिलामेंट, क्या नाम रहेगा उसका, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें इन सब का फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शंस के बारे में बात करें तो पहला फंक्शन तो हमें आप लोग बता दिए कि क्या करने वाला है आपके पास, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है, क्या प्रोवाइड करेगा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सेकंड जो है आपके पास ये मेंटेनेंस ऑफ शेप करने वाला है, क्योंकि शेप जो है प्रोवाइड करना किसका काम है, सेल वॉल का काम है, और ये क्या करने वाला आपके पास मेंटेनेंस करेगा, सेल का क्या करेगा, शेप का मेंटेनेंस करेगा, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। ठीक है, और जो है किस में हेल्प करेगा, मोटिलिटी में हेल्प करेगा, किस में हेल्प करेगा, मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करेगा, मतलब किस में हेल्प करने वाला आपके पास, मूवमेंट में हेल्प करने वाला है, या आप क्या कह सकते हैं किस में हेल्प करने वाला है, लोकोमोशन में हेल्प करने वाला है, किस में हेल्प करने वाला है, लोकोमोशन के अंदर हेल्प करने वाला है। ये 3 फंक्शन जो है आपके पास किसके रहने वाले हैं, साइटोस्केलेटन के, कौन से 3 फंक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ शेप, इन 3 फंक्शन को आप लोग याद रखना। साइटोस्केलेटन के अंदर मेनली कितने टाइप के प्रोटीन रहते हैं, 3 टाइप के, कौन कौन से, पहला माइक्रोफिलामेंट, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट, और थर्ड क्या रहेगा माइक्रोट्यूब्यूल। ये सारे नेटवर्क ऑफ प्रोटीन को आप क्या नाम देंगे, साइटोस्केलेटन नाम। ये तीनों जो आपके पास फिलामेंट है, कौन कौन से फिलामेंट देखे, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। तीनों फिलामेंट की थिकनेस क्या है, डिफरेंट है। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसमें से थिकेस्ट कौन सा है आप लोगों को, अब इसके जो है नंबर्स भी रहते हैं कि जो है किसकी थिकनेस कितने है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ पे आप अंदाजा रख दो कि कौन यहाँ पे सबसे ज्यादा थिकेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे थिकनेस, थिकनेस, थिकनेस ऑफ प्रोटीनेशियस, प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स, थिकनेस ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स, फिलामेंट्स। ठीक है, और थिकनेस मतलब आप समझ सकते हैं कि हम डायमीटर के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, डायमीटर। ठीक है, कि एक आपके पास इस तरह है, दूसरा आपके पास दिखने में इस तरह है, और तीसरा आपके पास दिखने में इस तरह है। देख रहा आप लोगों को कौन सबसे ज्यादा थिक है यहाँ पे, ये वाला, उसके बाद कौन थिक है, ये वाला, उसके बाद कौन है, ये वाला। तो थिकेस्ट कौन सा आपके पास, ये वाला, और थिनेस्ट कौन सा आपके पास, ये वाला। ठीक है,
तो जो सबसे पहले हमारे पास है वो है माइक्रोट्यूब्यूल। वो कौन है हमारे पास? माइक्रोट्यूब्यूल। उसके बाद जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट, बड़ा आसान है, उसके नाम में लिखे हुआ है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब क्या रहता है? बीच में रहता है ना। तो याद रखो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट कहाँ पे रहने वाला है? बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट आपके पास क्या होगा? फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट में हमारे पास रहेगा यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट। लास्ट में क्या रहेगा? माइक्रोफिलामेंट। तो आपके पास जो सबसे ज्यादा थिक है वो कौन सा है? माइक्रोट्यूब्यूल। समझ में आ रहा? ठीक है, सबसे थिक कौन सा है? माइक्रोट्यूब्यूल। इंटरमीडिएट फिलामेंट कैसा है? बीच में। और सबसे आपके पास थिनेस्ट कौन सा है? माइक्रोफिलामेंट। माइक्रो जो है ट्यूब्यूल है आपके पास कहाँ का इस्तेमाल होगा? आप लोग स्पिंडल फाइबर नाम कभी सुने आपने? सिलिया का भी नाम सुने आपने? फ्लैजेला नाम सुने कभी आपने? सेंट्रोसोम सुने? सेंट्रियोल सुने? ये सब किसके बने हैं आपके पास? माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पास किस में हेल्प करेंगे? ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास किस में हेल्प करेगा? ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि ये हेल्प कर रहा, हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। और कहाँ हेल्प करेगा? मूवमेंट में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट। या आप बोल सकते हैं कि किस में हेल्प करा उसने? मोटिलिटी में हेल्प करा। किसने हेल्प करा? मोटिलिटी, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट जो फिलामेंट है आपके पास ये प्रोटीन में आता है। क्या नाम है इस प्रोटीन का? बोलो। हेयर और नेल्स जो प्रोटीन के बने हुए रहते, जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं आप, ठीक है। क्या नाम है इस प्रोटीन का? केराटीन। क्या नाम है इसका? केराटीन, ठीक है। आपका प्रोटीन का सोर्स दिन भर खाते रहते हैं? नहीं खाते? उसके बाद है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट में कौन है आपके पास यहाँ पे? एक्टिन फिलामेंट हो गया। कौन हो गया यहाँ पे? एक्टिन फिलामेंट हो गया, ठीक है। अब आगे जो है बढ़ने से पहले इतना काफी हो गया। अब यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ने वाले? माइक्रोट्यूब्यूल। समझो, अभी हमने आपको बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल किस किस में हेल्प कर रहा है? सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल से आपके पास सिलिया बनने वाला है। माइक्रोट्यूब्यूल से आपके पास फ्लैजेला बनने वाला है। याद रखो कि जो फ्लैजेला प्रोकैरियोट का है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बने हुआ है। याद है ना? प्रोकैरियोट का फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बने हुआ है। यूकैरियोट का फ्लैजेला किसका बने हुआ था? माइक्रोट्यूब्यूल। तो सिलिया बना रहा, फ्लैजेला बना रहा, सेंट्रियोल बना रहा, सेंट्रोसोम बना रहा, बेसल बॉडी बना रहा, स्पिंडल फाइबर बना रहा, जो आपकी स्लाइड है, एस्टर भी बना रहा, इसको छोड़ के और बहुत सारी चीजें। अब आप लोग मान लो कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है आपके पास एक ईंट की तरह है। ईंट समझते हैं आपको? ब्रिक, ठीक है। अब ये ब्रिक से क्या कर सकते हैं आप घर बना दो, हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, अम्यूजमेंट पार्क बना दो, जो बनाना है आपको बना दो। आपके पास क्या है? सिर्फ एक जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर है जिससे आप कुछ भी बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे इमेजिन करो माइक्रोट्यूब्यूल को, माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट, अलग अलग अरेंजमेंट से आपके पास अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा। तो आपको सबसे पहले इमेजिन करना है कि माइक्रोट्यूब्यूल होता क्या है। माइक्रोट्यूब्यूल आपके पास एक रॉड है। माइक्रोट्यूब्यूल के आपके पास एक रॉड है। इस रॉड की लेंथ सेल जितनी बनाना चाहता है उतनी बनेगा। आपके पास इस रॉड की लेंथ बहुत छोटी हो सकती है, इस रॉड की लेंथ क्या हो सकती है? बहुत ही आपके पास क्या होंगी यहाँ पे? लॉन्ग हो सकता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? आपके पास एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर। देखो, माइक्रोट्यूब्यूल समझो आप कैसे बनाने, पहले समझ लो आपकी माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? आपके पास रॉड जैसा है, समझिए इतना। अब यहाँ पे पास है माइक्रोट्यूब्यूल। साइटोस्केलेटन में क्या है हमारे पास? माइक्रोट्यूब्यूल। देखो, दो तरह के प्रोटीन है आपके पास, ठीक है। आपके पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या नाम है इसका? ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है इसका नाम, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या नाम है इसका? ट्यूबुलिन प्रोटीन। इस ट्यूबुलिन प्रोटीन के अंदर दो तरह के आपके पास प्रोटीन रहते हैं। एक को आप कहते हैं अल्फा ट्यूबुलिन, एक को आप क्या कहेंगे? अल्फा ट्यूबुलिन। और दूसरे का नाम क्या रहेगा आपके पास? बीटा ट्यूबुलिन, ठीक है। दूसरे का नाम क्या होगा? बीटा ट्यूबुलिन। तो इस तरह आपके पास एक रहता अल्फा ट्यूबुलिन, ठीक है। इस तरह आपके पास दूसरा रहता जिसका नाम क्या रहता? बीटा ट्यूबुलिन। समझ में आ रहा आप लोगों को? ये दो स्ट्रक्चर है जिससे आप क्या करने वाले, यहाँ से ट्यूबुलिन प्रोटीन से आप क्या करेंगे? एक स्ट्रक्चर बनेंगे जिसको आप नाम देंगे प्रोटोफिलामेंट। क्या नाम देंगे उसको आप? प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट क्या रहता है आपके पास? ये जो है लीनियर चेन रहती है, लीनियर चेन, लीनियर चेन ऑफ ट्यूबुलिन डायमर,
ऑफ ट्यूबुलिन डायमंड, ठीक है, समझाएंगे हम आप लोगों को, ठीक है। लीनियर चेन ऑफ ट्यूबुलिन डायमंड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप एक अल्फा ले लो, एक अल्फा लिए तो नीचे क्या लेना पड़ेगा? बीटा। फिर आप अल्फा ले लो, फिर क्या लेना पड़ेगा? बीटा। अल्फा ले लो, फिर क्या बनना पड़ेगा आपको? बीटा। तो इस तरह आपके पास डायमंड की क्या है? यहाँ पे एक चेन है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अब ये कितना भी लंबा बना सकते हैं आप, जितना जो है इसको आप टॉल करना चाहे कर लो उसको, ठीक है। सिर्फ आपको क्या लेना है? अल्फा लिए तो बीटा लो, फिर अल्फा लो, फिर बीटा लो, फिर अल्फा लो, फिर लो बीटा, ठीक है, फिर अल्फा लो, फिर क्या लो आप? बीटा लो। इस तरह आपके पास एक क्या बनेगा? एक इस तरह आपके पास क्या बनेगा? प्रोटीन का फिलामेंट। इस तरह क्या बनेगा आपके पास? प्रोटीन का फिलामेंट। इस तरह से आप क्या करो? प्रोटीन के प्रोटोफिलामेंट बनाओ। कितने प्रोटोफिलामेंट बनाओ आप इस तरह? बोलो कितने प्रोटोफिलामेंट बनेंगे आप इस तरह? 13। और जब 13 प्रोटोफिलामेंट बनाएंगे आप, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको आप क्या नाम देंगे? माइक्रोट्यूब्यूल। अभी माइक्रोट्यूब्यूल कैसा दिखेगा दिखने में? देखो यहाँ पे आप लोग, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास इस तरह जो है रॉड जैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है, ठीक है। इस तरह आपके पास रॉड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 13 जो है आपके पास क्या रहने वाले? प्रोटोफिलामेंट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे 13। देखो यहाँ पे आपने एक लिए, यहाँ पे एक प्रोटो, ठीक है, यहाँ पे दूसरा प्रोटोफिलामेंट, यहाँ पे आपके पास तीसरा प्रोटोफिलामेंट, यहाँ पे आपके पास चौथा, ठीक है। इस तरह जो है कितने प्रोटोफिलामेंट है यहाँ पे? कितने यहाँ पे आपके पास? 13 जो है क्या है? प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। 13 क्या है आपके पास यहाँ पे? प्रोटोफिलामेंट। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना, ये आपके पास एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर बना। क्या नाम है इस रॉड का? बोलो। इसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। समझ में आ रहा? अभी माइक्रोट्यूब्यूल की लेंथ कितनी भी हो सकती है, यहाँ पे अभी इतना है तो यहाँ तक भी जा सकता हो। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अब आपको याद रखना है कि आपने एक गोल स्ट्रक्चर बना दिया बस, ठीक है, जो सामने से इस तरह दिख रहा और साइड में से आपने देखे तो किस तरह दिख रहा आपको? इस तरह दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास? यहाँ पे आपके पास इस तरह क्या है? बोलो। इस तरह क्या है आपके पास? यहाँ पे 13 क्या है? प्रोटोफिलामेंट। इस तरह, ठीक है, तो 13 क्या है यहाँ पे? प्रोटोफिलामेंट है, इस तरह। समझ में आ रहा? ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इसका हम बहुत इस्तेमाल करना है। क्या नाम है इसका? माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, लिख लो उसको आप। तो सबसे जो थिक है या जिसका सबसे ज्यादा डायमीटर है वो कौन सा है? माइक्रोट्यूब्यूल। फिर कौन है? इंटरमीडिएट फिलामेंट, आसान है, इसका नाम ही इंटरमीडिएट है, मतलब बीच में रहेगा। और लास्ट में कौन सा है? माइक्रोफिलामेंट। अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से प्रोटोफिलामेंट बनेगा, अल्फा बीटा, कितना भी लंबा आप इसको जा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? इस तरह एक स्ट्रक्चर बना, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो है आपके पास कितने माइक्रोफिलामेंट्स का बने? प्रोटोफिलामेंट का बना है 13। कितने प्रोटोफिलामेंट है यहाँ पे? 13, ठीक है। अब यहाँ पे आप बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल ले सकते, इसके डिफरेंट टाइप अरेंजमेंट करो आप, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने 3 माइक्रोट्यूब्यूल ले ली, बराबर है। सामने से देखेंगे तो सिर्फ क्या दिखेगा आपको? सर्कल, लेकिन साइड से देखेंगे तो आपको पूरा माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा, बराबर है। इस तरह आपके पास स्ट्रक्चर रहने वाला है किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का। अब माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर एक सेल बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाता, तो हम कुछ लिमिटेड स्ट्रक्चर जो है पढ़ने वाले यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या कहा? माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल को हम डिवाइड करेंगे बहुत सारे पार्ट में, लेकिन इसका बेसिस क्या रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। माइक्रोट्यूब्यूल को अलग अलग तरह से अरेंजमेंट करने से आपके पास क्या क्या बन सकता है, ठीक है। तो जो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो सबसे पहले हमारे पास है सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड क्या है? फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट है उसको आप कहते हैं 9+2। क्या कहते हैं इसको आप? 9+2। अब इसमें आप लोग ये याद रखना है कि 9 जो है, इसमें 9 को आप कहते हैं डबलेट। क्या कहते हैं इसको आप? डबलेट। और 2 है सिंगलेट। अब ये डबलेट क्या है, सिंगलेट क्या है, ये सब हम एक्सप्लेन करने वाले, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना लिख लो कि 9 क्या है यहाँ पे? डबलेट है, और 2 क्या है आपके? अब सिंगलेट। उसके बाद आपके पास यहाँ पे रहेगा सेंट्रियोल। आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे? सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल में हमारे पास जो अरेंजमेंट रहेगा वो 9+0, ठीक है। जो 9 है यहाँ पे ये रहेगा आपके पास ट्रिपलेट। क्या रहेगा आपके पास?
ट्रिपलेट, ठीक है। और ये जो आपके पास जीरो है, यहाँ पे जो है आपके पास कुछ रहने वाला नहीं है बीच में, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेंट्रल हब। यहाँ पे जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सेंट्रल हब रहने वाला है, ठीक है। इसी तरह जो है आपके पास यहाँ पे रहेगा बेसल बॉडी, क्या होगा, बेसल बॉडी, ठीक है। बेसल बॉडी के पास भी अरेंजमेंट क्या रहने वाला है, 9+0 ट्रिपलेट और क्या रहने वाला है, सेंट्रल, ठीक है। इस तरह हमारे पास रहेगा स्पिंडल फाइबर, इस तरह क्या रहेगा, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर में अरेंजमेंट नहीं रहता, ठीक है। सिर्फ वो किसका बने हुआ रहता, किसका बने हुआ है वो आपके पास माइक्रोट्यूबुल, ठीक है। बिना कोई अरेंजमेंट के आपके पास माइक्रोट्यूबुल से क्या बने हुआ है, स्पिंडल फाइबर बनने हुआ है, ठीक है। ये चार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे एस्टर भी आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे, एस्टर, ठीक है। ये सारे जो है आपके पास क्या है, माइक्रोट्यूबुल। ये किसका बने हुआ है, माइक्रोट्यूबुल। ये किसका बने हुआ है, माइक्रोट्यूबुल। ये माइक्रोट्यूबुल का, ये माइक्रोट्यूबुल का, ये माइक्रोट्यूबुल का, सब माइक्रोट्यूबुल के बने हुए हैं। किसके बेसिस पे, अरेंजमेंट के बेसिस, ठीक है। लिख लो इसको।